नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न है। देखिए, कोई धनराशि कितने समय में इतनी गुनी है और कितने समय में वह इतनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी या 16 गुनी या 20 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं। देखिए वर्ष कितना है, ये 4 वर्ष है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है। देखिए साधारण ब्याज में क्या है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज का सूत्र होता है वो बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे समय। P क्या है, मूलधन है। अब ब्याज और मूलधन मिलाकर के वो राशि जो है वो कितनी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। तो मूलधन यानी कि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर दोगुना हो जाएगा तो हम लोग उसको 2P लिख सकते हैं। ठीक है, 2P लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए तो 2P लिख दिया है। अब देखिए यहाँ इसको 2P में से 1P घटा देते हैं और बराबर हम P लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से 2P में से 1P जाएगा, P बचेगा। ठीक इसी प्रकार अब x वर्ष में हमें नहीं पता है कि वो कितनी वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी का मतलब क्या है, देखिए 16P और 16P में से 1P हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 15P आएगा। और 15P इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमारे पास 15P है। अब 15P और ये P का मान कितना है, तो P का मान 4 वर्ष है। ठीक है, P का मान क्या है, तो x यानी जो अगला वर्ष होगा यह 15 गुणे P यानी कि 15P है। तो 15 गुणे और P का मान कितना है, 4 वर्ष है। तो 4 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। यानी कि 60 वर्ष में वह क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। 60 वर्ष में वह 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दर पूछा गया है तो दर इसमें हम लोग निकालें। ये थोड़ा अलग हट के प्रश्न है। देखिए दर पूछा गया है कि कोई भी राशि क्या है 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 20 वर्षों में क्या होती है वो, यानी कि समय दिया गया है कितना, 20 वर्ष। ठीक, 20 वर्षों में वो क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। माने कि 4P लिख ले और 1P इसमें से घटा दे तो यानी कि 3P आ जाएगा। इस तरीके से अब हमारे पास इतना, अब ये 3P किसके बराबर हो गया है, तो ब्याज का सूत्र हम लोग लगा दे। तो ब्याज का क्या सूत्र होता है, P गुणे R और गुणे टी कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है और बटे में 100 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये 3P दिया गया है, इतना दिया गया है। अब हम लोग देखिए यहाँ से P जो है कट जाएगा, P कट जाएगा और ये 20 पंजे 100 कट जाएगा, 5 जाएगा इधर गुणा में। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5 की गुणा हो जाएगी 3 से, यानी कि 5 तियाँ 15% हो जाएगा। यानी कि वह मान जो है वो कितना आ जाएगा, 15%। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर कहा गया है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं की 2 गुनी का मतलब कितना समय दिया गया है, यानी कि 30 वर्षों में। देखिए 30 वर्षों में क्या होगी, 30 वर्ष में वो स्वयं की 2 गुनी यानी कि 2P और इसमें से 1P हम लोग घटाएंगे तो ब्याज का ये मान आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ब्याज देखिए दर पूछा गया है कितने प्रतिशत ब्याज की दर, तो P गुणा R गुणा T, समय हमको पता नहीं है तो T लिख लेते हैं और बटे में 100 बराबर, अच्छा T दिया गया है, T यहाँ पर 30 दिया गया है तो 30 वर्ष यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कितना आया है, P आया है यहाँ पर मान, या घटाएंगे 2P में से 1P जाएगा, P बचेगा और यह P जो है क्या हो जाएगा, P से कट जाएगा, P एकन P कट जाएगा और यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, उधर यह 10 जाएगा गुणा में और 3 जो है बटे में आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9 और 1 बचेगा और बटे में 3 हो जाएगा। 3 सही 1/3% हो जाएगा R का मान। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा, 3 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको ऐसे हम लोग सीधा करते हैं, तो कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। देखिए 6 वर्ष में वह कितना होता है, 6 वर्ष में वह 3 गुना हो जाता है। कितना होता है, 3 गुना का मतलब हम लोग 3 पी लिखेंगे और 1 पी इसमें से घटा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 2 पी आ जाएगा। ठीक है, 2 पी। हमको केवल पी का मान चाहिए है तो हम लोग पी का मान निकालें। चलिए हम लोग पी का मान निकाल कर आगे यहाँ पर देखते हैं 8 गुने में मिल जाएगा। तो कह रहे हैं अब जो है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए मुझे एक समय लगेगा 8 गुना होने में, कितना, 8 गुना होने में 8 पी में से भी 1 पी घटाएंगे तो बराबर 7 पी बचेगा। ठीक है, यह 7 पी हमारे पास बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 7 पी, तो इसका मान हम लोग चाहिए x का, तो 7 पी और पी की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 गुना ये पी का मान यानी कि 2 को 6 के बटे में कर देंगे, 6/2 यानी पी का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 21 वर्ष उसको लगेंगे। ठीक है, 21 वर्ष में कोई भी धनराशि हो साधारण ब्याज से 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुनी हुई है तो 8 गुनी होने में उसको 21 वर्ष लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। इसको भी हम लोग करते हैं, ये भी सरल तरीके से। देखिए 7 वर्षों में यह 4 गुनी, तो क्या लिखेंगे, 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुनी, यानी कि 4 पी लिखेंगे, मूलधन है, 1 पी इसमें से घटाएंगे तो 3 पी बचेगा। ठीक है, यहाँ से पी का मान निकालिए, ये 7 बराबर, तो कितना पी का मान आएगा, 7/3। ठीक है, 7/3 आएगा। अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, अगला जो समय है, कितना समय हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं, तो बराबर कितना होता है, 16 गुना, तो यानी कि 16 पी में से 1 पी घटाएंगे तो यह 15 पी आ जाएगा। ठीक है, 15 पी आ गया। ठीक है, इसको ना हम लिख करके, चलिए ये पी का मान हम लोगों ने इतना निकाल लिया है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आया है, 15 पी आया है, तो 15 और पी की जगह पर 7/3 लिख देंगे, 3 पंजे 15 यानी 5 गुणे 7 बराबर 35 वर्ष हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी वाला, 35 वर्ष में जो है वो 16 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की समान दर से यह कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्या कहा गया है, 10 वर्षों में 2 गुनी। ठीक है, तो 10 वर्ष बराबर क्या लिखेंगे, 2 पी और 1 पी घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 पी बचेगा, केवल पी बचेगा, मूलधन है। अब देखिए यहाँ पर x वर्ष हम मान लेते हैं, मान लीजिए x वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 पी में से भी 1 पी घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 पी बचेगा। अब 1 पी का मान तो 10 है और 2 पी यानी x का मान क्या हो जाएगा, 2 पी, और 2 गुणा पी का मान क्या है, 10 वर्ष है, तो 10 से गुणा कर देंगे यानी 20 वर्ष में वह कितना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी 20 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारे पास, एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि 15 वर्षों में मूल राशि कितना, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 गुना यानी 15 वर्षों में, तो 15 वर्ष बराबर क्या लिखेंगे, 3 पी और माइनस 1 पी कर देंगे तो 2 पी बचेगा। ठीक है, ये पी हमारा मूलधन है। अब फिर क्या कहा है कि कितने वर्षों में, मान लीजिए x वर्षों में वह कितना गुना हो जाती है, स्वयं की 5 गुना हो जाती है, माने कि 5 पी माइनस 1 पी बराबर 4 पी। ठीक है, तो 4 पी हो गया। ठीक है, अब हम इसको हम लोग हल करते हैं, x का मान निकालते हैं, x बराबर 4 पी आया है, इसको हम 2 गुणा 2 पी लिखते हैं और 2 पी का मान कितना है, 15 वर्ष है, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि वह जो है स्वयं की 5 गुना 30 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना, ये वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाँ, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4 माह में 4 वर्ष 4 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने समय में यह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष 4 माह दिया गया है, समय कितना दिया गया है 4 वर्ष 4 माह का मतलब हो गया है माह में अगर दोनों को बदल लें, माह में लिखें हम तो 12 चौक 48 और 48 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 52 माह में कितना हो रहा है स्वयं की 2 गुनी, यानी कि 2 पी लिखेंगे, 1 पी घटाएंगे तो 1 पी बचेगा, इतना लिखेंगे 52 माह में। फिर कहा गया कितने समय में, तो कितने समय का मतलब हम x मान लें और x बराबर क्या लिखें, कितना हो जाएगी 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब 3 पी और माइनस 1 पी करेंगे तो 2 पी बचेगा। अब देखिए 2 पी यानी x का मान हम लोग निकालें तो x का मान कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा 2 पी और 2 पी यानी 2 गुणा पी का मान है 52 और इसको वर्ष में चूंकि दिया गया है तो हम लोग वर्ष में बदलने के लिए 1/12 से और गुणा कर देते हैं क्योंकि यह माह में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से काटते हैं इसको, देखिए 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, ठीक है 2 छंग 12, 52 51 52 और बटे में 6 आ गया। ठीक है, अब 6 से इसको भाग करते हैं, 6 नेम 54 हो जाता है, 6 8 48, 6 48 48 और 2 बच्चा है इधर और 2 4/6 यानी ये मान हो जाएगा। फिर इसको और काट सकते हैं, कितना कटेगा ये, 2 दूना 4 2 3 6 या और इसको काटते हैं 2 दूना 4 2 3 6 इतना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 8 सही 2/3 वर्ष ये आएगा, 8 सही 2/3 वर्ष इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 8 सही 2/3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, तो कितना वर्ष है 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, माने कि 5 वर्ष बराबर कितना लिखेंगे, 2 पी माइनस का 1 पी करेंगे बराबर पी बचेगा, 1 पी बचेगा। फिर कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, यानी कि x बराबर माने कि समय को हम लोग x मान लेंगे और 4 गुनी माने 4 पी माइनस 1 पी बराबर कितना 3 पी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या दिया गया है, ये 3 पी आया है और 3 गुणा पी का मान क्या है, पी बराबर हमारे पास 5 वर्ष है, यानी 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 या 15 यानी कि 15 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यदि साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 8 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। इसमें आपकी पूछा गया कितनी गुनी हो जाएगी, यानी समय दिया गया है, ठीक है, राशि पूछी गई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको। अब देखिए कितने वर्ष में, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, 5 वर्ष बराबर 5 वर्ष बराबर कितना 2 गुनी, यानी कि 2 पी माइनस 1 पी करेंगे तो केवल 1 पी बचेगा। ठीक है, इतना। अब कहा गया है कि 8 यदि साधारण ब्याज की दर समान है तो 8 वर्ष में यह कितनी गुनी हो जाएगी। इधर समय वर्ष दिया गया है, 8 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी, ये हमको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया है। मान लीजिए x, इसमें एक्स पी माइनस पी करेंगे, इतना हो जाएगा। आप देखिए इसको हम लोग हल करते हैं तो p का मान हम लोग रखते हैं, यानी कि p का मान 5 है, चूंकि p का कितना है 5 मान है, और 8 वर्ष बराबर क्या आएगा, p का मान लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, और 8 बराबर p का मान 5 है, x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 8 बराबर 5 x माइनस का 5, और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 5x, x बराबर क्या आएगा, x बराबर हमारा आएगा 13/5, और 5 से हम लोग इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 3 बचा है ऊपर और नीचे 5 है, यानी कि इतनी गुनी वो हो जाएगी, इतनी 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुनी हो जाएगी वह राशि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2 सही 3/5। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास। अच्छा, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।